हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एक्सरसाइज 11.1 की क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर वो वाले वीडियोज़ भी चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। क्वेश्चन 5 में आप लोगों को दिया है, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi equal to 3.14. तो देखिए यहाँ पर आपको टारपोलिन क्लॉथ से आपको एक कॉनिकल टेंट बनानी है। ठीक है, ये है आपका मेन क्वेश्चन। अब ये जो टेंट है, टेंट का आपको हाइट दे दिया गया है और बेस रेडियस दे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिया गया है, टारपोलिन जो क्लॉथ है उसका वो 3 मीटर वाइड है। 3 मीटर वाइड मीन्स टारपोलिन क्लॉथ, ये मान लीजिए मेरा टारपोलिन क्लॉथ है। ठीक है, इसका 3 मीटर वाइड मीन्स इसका विड्थ जो है ये 3 मीटर है। ठीक है, तो लेंथ कितना है ये हम लोग को निकालनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जितना एरिया का कपड़ा लगेगा वही एरिया ही है आप इस टेंट का लैटरल सरफेस एरिया, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग टोटल सरफेस एरिया कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बात है एक टेंट का। एक टेंट में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, देखिए नीचे वाला पार्ट टेंट का जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, सर्किल है, और ये क्या रहता है, ये ओपन रहता है। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग कोई टर्बुलेंट क्लॉथ का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये वाला पोर्शन जो है ये हम लोग एक्सक्लूड रखेंगे। अगर ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड रखेंगे तो बाकी का बचा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, यही हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो जितना लेटरल सरफेस एरिया होगा इस कॉनिकल टेंट का, एक्चुअली वही कितना एरिया है, वो एरिया है ये जो कि जितना क्लॉथ लगा है उसका एरिया का इक्वल होगा, राइट। जितना कपड़ा लेकर हम लोग कॉनिकल टेंट निकाल रहे हैं वही होगा उसका एरिया। ठीक है, इतना एरिया का हम लोग टारपोलिन क्लॉथ का यूज़ कर रहे हैं इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए, वो क्या होगा, इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, इस कॉनिकल टेंट का लेटरल सरफेस एरिया के साथ इक्वल होगा, राइट। यहाँ पर और एक बात है, अब तक का हम लोग जितने भी मैथ्स किए थे उसमें हम लोग पाई का वैल्यू क्या बैठा रहे थे, 22/7। लेकिन देखिए पर्टिकुलर इस मैथ में आप लोगों को बोल दिया गया है कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है। तो इट मीन्स यहाँ पर आप 22/7 पाई का वैल्यू यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर 22/7 इस वैल्यू की जगह पर आपको 3.14 ये वाला वैल्यू ही लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग को गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन हाइट दे दिया है 8 मीटर और बेस रेडियस स्मॉल r दे दिया है 6 मीटर। ठीक है, देखिए अगर हम लोगों को लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्मॉल l मीन स्लैंट हाइट का वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ये वाला जो है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट्स का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए वी नो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है 8, देयरफॉर 8 का स्क्वायर होगा, और आर का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर। देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 36। देयरफॉर एल स्क्वायर 64 और 36 को ऐड करते हुए हम लोग 100 पाएंगे। तो देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू 100, देयरफॉर एल इक्वल टू 10 मीटर। इसका हम लोग कॉनिकल टेंट ये हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू पाई आर एल। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 3.14।
ठीक है। आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू आप लोग को दे दिया गया है, दैट इज 6, एंड एल का वैल्यू कितना है 10। कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा 188.4 मीटर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट जितना भी है, जितना क्लॉथ लगा है वही क्लॉथ तो हम लोगों ने खरीदा है, ठीक है। तो ये जो एरिया है विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द टारपोलिन क्लॉथ, एरिया ऑफ द टारपोलिन required to make conical टेंट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 3 इज इक्वल टू 188.4, राइट, दैट मीटर स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लेंथ निकाल पाएंगे, देयरफॉर 188.4 होल डिवाइडेड बाय 3 एंड वी गेट 62.8 मीटर, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, लेंथ मिल गया। अब आपको यहाँ पर बोला गया है लास्ट में, देखिए आप लोगों को एक एडिशनल दे दिया है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। क्या बोला है, द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, जितना लेंथ हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है उसके साथ अब क्या है, ये जो 20 सेंटीमीटर है ये हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर टोटल जितना लेंथ का हम लोगों ने कपड़ा खरीदा था वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 20 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर लेंथ कितने में निकला है 62.8 मीटर, मतलब दो जो यूनिट है यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, इधर है मीटर, तो यूनिट क्योंकि अलग अलग है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कन्वर्ट का रूल क्या है, इससे पहले मैंने चैनल में बहुत बार आप लोगों को बोला है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर इसका मतलब है 20 मीटर होल डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम लोग किलोमीटर मीटर करके आप लोग को एक मैंने टेबल दिखाया था कि मी है, मी डेका में, मी डेसीमी सेंटीमी मिलीमी, ठीक है, मी डेसीमी सेंटीमी, ठीक है। सो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने पर क्या कर हम लोग करना पड़ता है, पर घर के वजह से हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 घर ऊपर उठ रहा है, सेंटीमीटर से पहले डेसीमीटर जा रहा है फिर डेसीमीटर से मीटर, तो इसीलिए डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पर होगा, ओके। तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। तो ये क्या है, अब ये जो 0.2 मीटर है ये हम लोग को टोटल लेंथ, ये जो एल निकला है इसके साथ हम लोग को ऐड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द टारपोलिन इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2 मीटर इक्वल टू 63 मीटर, ठीक है। देयरफॉर कितना लेंथ का हम लोग को टारपोलिन खरीदना पड़ेगा 63 मीटर का, और वाइड कितना है 3 मीटर। बस आपका आंसर निकल गया है, यही तो आप लोगों से पूछा गया था। देयरफॉर द लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड टारपोलिन इज 63 मीटर टू मेक द टेंट, ठीक है। तो चलिए अब यही लिख देते हैं, देयरफॉर द लेंथ of 3 meter wide tarpaulin is 63 meter to make the tent, ओके। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमेशा आप लोग अच्छे से पहले स्टडी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे, फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, किस फॉर्मूला किस जगह पर अप्लाई करना पड़ेगा, अगर ये आपको पता होगा तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, आप लोग इजीली हमेशा
सारे सम कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्योंकि एक 10 का बाद बोला है, कॉनिकल 10 का बाद बोला है, तो कॉनिकल 10 का नीचे सर्कल पोर्शन में हम लोग कोई भी कपड़ा यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को लैटरल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग मैटर है कि किस मैथ में आपको लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एप्लीकेशन करनी है और किस मैथ में आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एप्लीकेशन करनी है। बस इतना याद रखिए, जब हम लोग बेस को भी कंसीडर करेंगे तभी हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेंगे, लेकिन जब बेस की बात नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्योंकि कॉनिकल 10 का बात बोल रहा है और कॉनिकल 10 को बनाने के लिए कितना टर्पोलिन लगेगा ये हम लोग का मैथ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, लैटरल सरफेस एरिया लिए। अब क्योंकि यहाँ पर हाइट दिया हुआ था और रेडियस दिया हुआ था, तो इसीलिए हम लोगों ने स्लेंट हाइट को अलग से पहले निकालना पड़ा है और उसके बाद हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिया। और जितना कपड़ा लगेगा वही तो है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, कपड़े का एरिया जो है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितना है हम लोग को निकालना पड़ेगा, ब्रेथ दे दिया गया है दैट इज़ 3 मीटर, और इक्वल करके हम लोग आंसर हम लोग लेंथ पा गए। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सटेंशन करके दिया है कि एडिशनल 20 सेंटीमीटर इस लेंथ, जितना लेंथ निकलेगा उसके साथ आपको 20 सेंटीमीटर एडिशनल लेंथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला स्टेप बहुत ही मस्ट है, अगर आप ये स्टेप स्किप कर गए तो मैं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको बोला है कि 20 सेंटीमीटर ऐड करनी है जबकि आपका लेंथ निकला है मीटर में। यहाँ पर कोई हड़बड़ाहट ना करते हुए आप लोग सबसे पहला स्टेप करेंगे, जो 20 सेंटीमीटर दिया है इसको आप लोग पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप पहले जो लेंथ हम लोग निकाले हैं इक्वल करके वो वाला लेंथ के साथ हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड कर लेंगे तो यही है आपका रिक्वायर्ड आंसर, यही आंसर आपको मांगा है, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन में दिया था कि इसी का ही आपको आंसर निकालनी है। सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा मैथ आप लोगों को समझाया है। वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आई होप सो। वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, अपना एक प्यारा सा कमेंट करना भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।